सोनागाछी में यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए दो महिलाएं हैं। हम इनसे बात करते हैं कि और जानते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? आज 38 साल से रह रहे हैं, 38 ईयर्स। 38 ईयर्स। कहाँ से आप लोग, मतलब ओरिजिनली कहाँ से? मेरा ओरिजिन है मेदिनीपुर और मैं छोटी सी उम्र में यहीं से हूँ। यहाँ के बारे में जिस तरीके से माहौल है, उस माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो एक पल्ली केवल निषिद्ध पल्ली है, तो यहाँ पे जो काम होता है तो होता ही है। लेकिन बात क्या है ना, यहाँ पे जो पहचान के जो लड़का लोग हैं उसमें से प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कभी कभी सब जो बाहर से आते हैं वो लोग तो सब तो आपको पहचानते नहीं है ना, वो कभी कभार प्रॉब्लम करता है। लेकिन लड़के लोगों को बोलने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। किस तरीके की महिलाओं से जो आम महिलाएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम किस तरीके से अलग होती है? समस्या आपको क्या यहाँ पे अलग देखने को कि मिलती है? यहाँ पे वैराइटीज़ प्रॉब्लम होता है। एक एक का प्रॉब्लम अलग से है। आपका प्रॉब्लम अलग है, मेरा प्रॉब्लम अलग है, ये दीदी का प्रॉब्लम भी अलग है। तो उस हिसाब से हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम जो जगह का है वो अलग सा है। किसी का स्वभाव के हिसाब से आते हैं, कि किसी का प्रॉब्लम है, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आते हैं। कोई कोई आवर आते हैं जो जोर ज़बरदस्ती उसको लेके आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कितने घर होंगे लगभग और कितने मतदाता होंगे यहाँ पर? हजार হবে ना, हजारों से ज़्यादा होगा। 4,000 बताया जा रहा है, पे मतदाता हैं, 13,000 करीब घर हैं। तो आप लोग जैसे यहाँ पर जब से हैं अब तक, क्या लगता है कि राजनीतिक जो माहौल है ममता दीदी के जो कार्यकाल में हुआ, वो आप लोगों के लिए क्या हुआ है? कुछ उन्होंने किया है? देखिए, आगे आगे जो था, आगे जो राजनीति में जो थे उसके हिसाब से यहाँ अब भी डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। जैसे रास्ता है, पानी वगैरह जो है, राशन वगैरह जो है, शिक्षा वगैरह जो है। जैसे ममता दीदी स्कूल वगैरह में जो वामफ्रंट में अमल में नहीं थे, जैसे रूपश्री है, कन्याश्री है, शिक्षाश्री है, ये सब पहले नहीं थे। जो बच्चे को जो स्कॉलरशिप मिल रहा है ना अभी स्कूल में, तो ममता दीदी के आने से ही ये सब बच्चे लोग को मिलते हैं। बच्चे जैसे पढ़ाई लिखाई ख़त्म होने के बाद उनका मैरिज में कुछ पैसा वगैरह मिलता है, 25,000 का एक। तो ऐसा है, स्कॉलरशिप जगह वगैरह जो है एजुकेशन में ममता दीदी के आने से ही ये सब डेवलप हुआ है। रिसेंट में जो हुआ है, स्वास्थ्य साथी कार्ड रिसेंट हुआ है, खाद्य साथी कार्ड हुआ है, ये सब दीदी आने से ही हुआ है। तो मतलब यहाँ पर अभी का क्या माहौल है? वैसे क्या लग रहा है कि मतलब कि यहाँ पे जो एक तरीके से हवा होती है जो बंगाल में, और यहाँ पे कैसे अलग है क्या? देखिए, हवा जो है वो तो बहता ही है, जैसे बहता है। लेकिन ममता दीदी का जो हवा है वो तो उनका ही राज चलता है। राज चलता है। तो जैसे एक महिला होने के नाते और जो है आपकी, जैसे ये होता है कि यहाँ का नाम सुनते ही एक वो होता है कि असुरक्षा का माहौल लोगों के मन में दिखता है कि यहाँ कहीं असुरक्षित तो नहीं है, महिलाएं संकट में तो नहीं है। तो ये आपको कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कि बंगाल में रह करके और यहाँ सोनागाछी में खासकर? देखिए, वो तो थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि ये निषिद्ध पल्ली है। ये गृहस्थ पल्ली या निषिद्ध पल्ली में थोड़ा तो फर्क होगा ही ना। अब ऐसे ही मतलब यहाँ पे लड़की लोग थोड़ा भी सेफ हो तो की बोलो, बहुत भद्र जाएगा। हाँ, भद्र जाएगा, सेफ नहीं। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? किस तरीके से जो महिलाएं या लड़कियों को क्या संदेश देंगी, जो आने वाला जो युवा पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहती हैं? देखिए, कुछ होता है, जो आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप डांट के उसका सामना करो। ऐसा नहीं है जो किसी को देख के अब डर जाओ। डर गया तो मर गया, अब नहीं डरो तो जी सकते हो। तो ममता दीदी जो है ना, तो वो जैसा है ना, राय बाघिनी, रॉयल बंगाल टाइगर के जैसा है ना, हम जिएंगे और टाइगर की तरह जिएंगे। हैं, तो उनके कुछ कहानी, कुछ वगैरह, कुछ वो लोग ममता दीदी जो बोलते हैं ना, वो अगर आप खुद में अगर उसको झांक लो ना, तो खुद ही ऑटोमेटिकली एक शक्ति, एक पावर वगैरह आ जाते हैं।
तो आप उसके हिसाब से निज खुद को बोलो जो है हम उसको ऐसे चलेंगे, हम उसको चलेंगे। कोई अगर कोई अटैक करे तो उसको जवाब हम देंगे। यहाँ पर जैसे फैमिली भी रहते हैं आसपास के, बहुत सारे नॉर्मल भी लोग रहते हैं और कुछ वहीं पे जो है वेश्यावृत्ति भी चलती है। तो क्या लगता है कि मतलब कि ये इस काम में जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्या उनके हर चीज़ जो है सही है क्या, रहने पीने खाने या इन चीज़ों की, या और क्या सुधार चाहिए? देखिए सुधार ऐसे इस पल्ले को सुधार का कोई ये नहीं है, जगह नहीं है। क्योंकि देखिए आप जो प्रोफेशन में है, माने ये लोग का जो प्रोफेशन है तो वो उस प्रोफेशन से बाहर तो नहीं निकलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम पे जाते हो तो लड़की लोग को ठीक तरह से देखता नहीं है, ठीक नज़र से देखते नहीं है। तो हम कोई कंपनी में जाके काम करे किया, या हम चाहते हैं कि वहाँ पे जाके हमने खुद का हम क्षमता से वहाँ पे हम काम करेंगे, क्या पोजीशन में होंगे, तो आप लोग को काम नहीं देंगे ना। हाँ, मजबूरी में आपको इसमें जाना तो पड़ता वहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाओ तो एक ही बात है। है। क्या लगता है कि जो पैसे इससे मिलते हैं उसमें काम चल जाता है आप लोगों का, या फिर इस तरीके से? देखिए हम यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते, कॉरपोरेशन में काम करते हैं, वेक्टर काउंटर में। तो वहाँ पे जो मिलते हैं उसमें तो परिवार नहीं चलता है, तो हमको दूसरे हिसाब से काम करना पड़ता है। पार्ट टाइम का अगर जॉब करना पड़ता है, ट्यूशन वगैरह करना पड़ता है। तो यही बात है, एक काम में परिवार नहीं चलते हैं। क्या क्या कहना चाहेगा कि मतलब कि इसमें लोगों को आगे जाना चाहिए या फिर इसी में जुड़े रहना चाहिए, या मतलब क्या? क्यों कोई तो मतलब নিজের ইচ্ছেতে তো এখানে থাকতে চায় না खुद को, तो वो लोग सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ से हम निकल के जी, ठीक है। तो यहाँ से निकले, लेकिन निकलने के लिए तो कोई काम चाहिए ना, तो से कहाँ से। मेन चीज़ रोजगार, मजबूरी। तो ये लॉकडाउन में तो सभी का तो काम चला गया ना, पेट चलाने में दिक्कत हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहिएगा? आपका नाम क्या है? पूनम। आपका क्या नाम? प्रभाती। आप किस तरीके से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, और मतलब क्या लगता है कि आपके लिए ये जो आप इतने लंबे समय से यहाँ पे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी मजबूरी बन गई है, या आप इस फिलहाल तो मजबूरी है, मजबूरी छोड़ के इधर थोड़ी कोई आएगा। ये गंदा जगह में कोई आना चाहता है, कोई अच्छा घर का लड़की, ठीक है। इधर प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, जे लॉकडाउन कर जा, अभी सुनाई दे रहा है लॉकडाउन होगा लॉकडाउन, तो जो लोग रोजगारी डेली रोजगारी का है वो लोग तो मर जाएगा। अभी लॉकडाउन करके क्या फ़ायदा, सभी तो खुल गया, सब जगह में खुल गया, कितना आदमी को काम चला गया, कितना आदमी को काम चलाने से हम लोग को इधर का कस्टमर भी कम आ रहा है, हम लोग को पेट कैसे चलेगा ये नहीं सोच रहे। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन में ममता जी हम लोग को लिए जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि ममता जी डायरेक्ट खुद नहीं आया, उसका जो स्टाफ है शशि पाजा जी, उन्हें खाद्य भी दिया, अभी भी खाद्य दे रहा है, 5 रुपया में दाल अंडा सब कुछ दे रहा है। और जब खुद लॉकडाउन था एकदम उसी टाइम में क्लब का लड़का लोग चावल दाल तेल सब उठा के दिया था हम लोग को। यहाँ पे क्या मतलब लगता है कि ये लीगल तो कुछ आप लोगों को कुछ मिला नहीं हुआ है इस तरीके से कि यहाँ पर लीगली मतलब आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, कानूनी रूप से आप लोग से? हम लोग सोचता है जे जैसे हम लोग का भाड़ा है, हम लोग अभी रिक्वेस्ट करेगा शशि पात्रा जी को, रिक्वेस्ट करेगा जे हम लोग को जो पुराना वाला लड़की है घर के लिए कुछ किराया कम कर देगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाड़ी वाला लोग तो बड़ा लोग बन गया हम लोग का पैसा से। यह बाड़ी वाला लोग एक ठोक में जाएगा 5 ठोक बाड़ी खरीद रहा है, लेकिन क्या क्या हो रहा है, हम लोग को इज्जत जा रहा है ना। भाड़ा एक एक लड़की का 15,000 20,000 25,000 हम लोग कहाँ से देगा। कस्टमर भी फिलहाल कम हो गया, क्योंकि बहुत आदमी काम छोड़ दिया ना, कोई पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, घर में भी बाल बच्चा है, लेकिन इधर देगा पैसा ना घर में देगा। फिलहाल अभी ठीक ठाक चल रहा है, क्लब का लड़का लोग भी पूछता है, अभी भी पूछता है कैसे जा रहा है, ठीक है। क्या
लगता है घर में दिक्कत नहीं होती है आप लोगों को, जैसे एक समाज से कटे हुए महसूस करते होंगे, आइडेंटिटी एक छुपा के रखनी होती होगी, बहुत सारी दिक्कतें। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आइडेंटिटी प्रूफ हमको छुपा के रखना पड़ेगा। फिलहाल अभी सोनागाछी जैसा बहुत सा जगह खुला हुआ है, आदमी को पास में नहीं बुलाएगा, आदमी को सामने नहीं रखेगा, तो आदमी कैसे बनेगा? हाँ, आप आदमी हैं, मेरे को देख के घृणा करोगे, आप भी तो आदमी है, आपका भी मुसीबत आ सकता है कभी भी, आप भी एक जगह में नहीं आओगे, क्या गारंटी है? तो ये मतलब एक तरीके से साफ साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं मजबूरी में और ये सारी चीज़ें होती है। और जब आदमी सुनता है ऐसी जगहों के नाम तो उसके दिमाग में सिर्फ सेक्स एक चीज़ आता है, लेकिन वो महिलाओं की जो सही में प्रॉब्लम है वो नहीं समझता है कि तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में क्या कहिएगा, क्या किस तरीके की प्रॉब्लम है और उसको समझना चाहिए इस चीज़ को? नहीं, प्रॉब्लम तो सबका ही है, वो लोग का भी प्रॉब्लम है, वो लोग का भी कुछ प्रॉब्लम होगा, घर में कुछ प्रॉब्लम होगा तभी ना इधर आता है। लेकिन फिलहाल इतना आदमी का काम चला गया, बहुत आदमी कम भी हो गया इधर, लेकिन क्लब का लड़का लोग अभी भी हम लोग को पूछता है कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है। फिलहाल अभी मैं बोलूँगी सब बाड़ी वाला को थोड़ा किराया भी कम कर देगा ना तो हम लोग ठीक से ही चलेगा, लग रहा है। और क्या है, सरकार से आप लोग क्या मांग करती हैं कि आने वाला सरकार जो है वो आप आने लोग वाला सरकार को ममता जी को ही मांगता है और किसी को नहीं मांगता है। मोदी जी क्या किया, अभी तक 1000 रुपया नहीं निकल पाया, 1000 रुपया निकल नहीं पाया। हम लोग का कोई कस्टमर 1 घंटा के लिए 1000 रुपया देता है तो 2000 देख के देता है तो डरता है जो 2000 ले लेगा। अभी तक 1000 रुपया नहीं निकल पाया। हाँ, अभी छुट्टा पैसा भी चेंज नहीं किया, 500 और 2000 का चेंज करके बैठा है। मोदी जी क्या करता था, हम लोग से भी गंदा काम करता था, चाय का दुकान में बैठता था, वो खुदरा पैसा गुन के अभी नोट गुन रहा है, कुछ नहीं। एयरपोर्ट बेच दिया, कितना कितना जगह बेच दिया, क्या हो रहा है? ममता जी अभी भी वो पा लेके दौड़ा रहा है, कल भी तो मीटिंग था उसका। फिलहाल वो लोग ही हम ममता जी हम लोग का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इधर इधर प्रेस क्वार्टर में लड़की लोग कैसा है, ये कौन मेरे को बोलेगा जे तुम कैसा है, लेकिन एक ही औरत है ममता जी। हम और जगह देखते हैं रेड लाइट एरिया पे तो वहाँ पे काफ़ी डरा हुआ माहौल रहता है, यहाँ पे भी कहा जाता है ऐसा, लेकिन यहाँ और कैसे अलग? का लड़की लोग का सबका घर में गैस है। हम लोग पहले कितना में गैस लेता था, 450-500 में, अभी कितना हो गया 850 रुपया। कहाँ से देगा डबल पैसा? केरोसिन का भी दाम बढ़ा दिया, हम लोग खाएगा कैसे? चावल खरीद लेगा, गैस खरीद लेगा, ना इलेक्ट्रिक का बिल देगा। तो आप लोग खुश हैं ममता दीदी से और आप लोग चाहते हैं इस ममता जी रहेगा जी, ममता जी रहेगा तभी गैस का दाम भी कम है। हम लोग चाहता है ममता जी कुछ बने। एक मांग उठती रहती है आप लोगों को लेकर के कि जो है यहाँ पर जो ये धंधे चलते हैं इसको कानूनी रूप से मतलब सही ठहरा दिया जाए, मतलब कि ये जिसको जो करना है अपने स्वेच्छा से करे, किसी को दबाव में कोई ना करे। तो इसका आप लोग किस तरीके से नज़र से देखती हैं? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इधर, कोई छुपा के लाता है तो अलग बात है, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं, तुमको इधर ही डालना है, हमारा मर्जी तभी मैं इधर खड़ा हो सकता हूँ। फिलहाल कल मतलब सोनागाछी में जितना क्लब का लड़का लोग है, कोई भी नया लड़की आता है तो पूछता है जो फिलहाल खुद आया ना दूसरा कोई लेके आया, वो खुद आएगा बोलेगा तभी रखता है, नहीं तो बोलेगा कोई मेरे को डाल दिया तो तुरंत और मम्मी पापा को बुला के भेज देता है। अच्छा, यहाँ पे ये सिस्टम है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।